बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही मज़ेदार है और वो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। मैं आज बना रही हूँ चिकन और स्पेगेटी विद वेजिटेबल। आप जब इसे घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और ये मैं बहुत आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगी। चीज़ें तो इसमें बेशक ज़्यादा यूज़ होंगी लेकिन ये बनाऊँगी मैं बहुत ईजी वे में, और आप जब इसे अपने घर में बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये तकरीबन हाफ़ के जी ये चिकन है, जिसे मैंने ये देखें इस तरह काट लिए। ये जूलियन शेप में मैंने इसे काटा है, बल्कि ज़्यादा बड़े मैंने इसके पीसेस नहीं रखे, छोटे ही रखे हैं कि ये जब मुंह में आते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही ये मैंने स्पेगेटी लिए। ये आप जिस तरह चाहें शेप के चाहें। अब ये देखें, ये एग वाली स्पेगेटी है और ये देखें इसे मैंने नमक में तेल डाल के इसे मैंने उबाल लिया था तकरीबन 8 मिनट तक। इसके बाद मैंने इसमें ये तिल का तेल है, ये सेसमी ऑयल है, इसे मैंने लगा के इसकी बहुत अच्छी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद है तेल, इसलिए मैं अब ये आजकल ये वाला तेल यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये कि जब मैं ये चाइनीज़ वगैरह चीज़ें बनाती हूँ तो उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ ही मैंने ऑलिव ऑयल भी लिया हुआ है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सारी सब्जियाँ हैं, ये तकरीबन 2 शिमला मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है जूलियन शेप में। ये गाजरें, इन्हें भी मैंने बहुत बारीक काटा है और ये मटर मैंने उबाल के रख लिए हैं। इसे भी मैंने खोल कर उबाले ताकि इसका कलर ना ख़राब हो। इसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी थी। इसके साथ ही ये बंद गोभी है, एक बंद गोभी है जिसका दरमियान का हिस्सा मैंने निकाल दिया है और ये इस तरह ये बारीक बारीक काट ली है। और ये मैंने इसके साथ ही ये हरी प्याज है, लेकिन उसका मैंने हरा हिस्सा लिया है, खाली सफ़ेद वाला मैं यूज़ नहीं करूँगी। इसके साथ ही ये नमक है, जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको ये वैसे मैंने क्वांटिटी सब ज़्यादा रखी हुई है इस वक्त। ये वाइट पेपर, ये इसमें सफ़ेद मिर्च भी है, वाइट पेपर है, ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, हरी मिर्चें हैं, गार्लिक यूज़ होगा, ये भगार के लिए यूज़ होगा। इसके साथ ही मैं ये सारी ये लीव्स हैं, ये थाइम है, रोज़मेरी है और ओरेगानो जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ये चीज़ें रखने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ये मैंने चेडर चीज़ यूज़ करूँगी, आप चाहें तो मोज़रेला भी कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला बगैर नमक की होती है इसलिए वो इतनी मज़ेदार उसका टेस्ट नहीं आता। आप ये चाहें तो, लेकिन ये मैं पूरी नहीं यूज़ करूँगी, ये मैं इसमें से थोड़ी ही यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये सोया सॉस है, ये सोया सॉस है, ये ऑयस्टर सॉस है, ये भी मैं यूज़ करूँगी। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब मैं सॉस बनाऊँगी, और जब चिकन बनाऊँगी तो उसके साथ ही उसमें डालूँगी और आपको बताती जाऊँगी। ये चिली सॉस है, इसके साथ ही मैं सिरका भी यूज़ करूँगी, और ये ग्रीन चटनी है, और ये चिली गार्लिक सॉस है। इसके साथ ही ये मैं क्रीमी मायो भी यूज़ करूँगी, क्रीमी एंड साल्टेड मायोनीज़ भी यूज़ करूँगी। इसके साथ ही मैं गार्लिक मायो भी यूज़ करूँगी, और ये वाला भी सॉस में यूज़ करूँगी, मायो चिली रेड। ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है मायो रेड चिली सॉस, ये भी यूज़ करूँगी। इसका सबका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और ये केचप भी यूज़ होगा। आप चाहें तो आप फ्रेश टमाटर भी क्रश करके आप वो यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं ये केचप ही यूज़ करूँगी। इसके साथ ही अभी जब ये साथ चीज़ें बनाती जाऊँगी, सबसे पहले तो मैं ये सब्जियाँ फ्राई करूँगी, और उसके बाद में जब ये चिकन है, इसको मैं जब बनाऊँगी तो उसी के साथ ही मैं सॉस भी उसके अंदर डालती जाऊँगी, और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैंने उसकी कितनी क्वान्टिटी ली है, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा सजा देती हूँ चीज़ें तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊँगी। लेकिन ये चीज़ें रखने का मकसद ये है कि आपको ये अंदाज़ा हो कि मैं कौन कौन सी चीज़ यूज़ कर रही हूँ इसमें। और ये देखें, ये चिकन क्यूब्स हैं, इन्हें मैं इसको मैं घोल के और इसकी यखनी बना के इसका मैं सॉस बना के इसमें डालूँगी, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये चाइनीज़ नमक भी मैं यूज़ करूँगी, इसका भी लेकिन ये कि ये बहुत थोड़ा यूज़ होता है, तकरीबन आधा चम्मच मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि ये दिल के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और इसके साथ ही इसमें मैं चिली फ्लेक्स भी यूज़ करूँगी, जो मैं यहाँ रखना भूल गई हूँ, वो आपको दिखाती जाऊँगी। और साथ साथ जैसे जैसे मेरा प्रोसेस शुरू होगा आप इसे देखते जाइएगा, और आप ज़रूर एक दफ़ा मेरे स्टाइल से ये आप स्पेगेटी बना के देखिएगा। आप यकीन कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है, जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसे खाकर भी, और आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं जो मेरी सब्ज़ियाँ हैं इन्हें मैं फ्राई करूँगी, और ये मैं जैतून का तेल है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑलिव ऑयल, और इसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बस इसे भी ना थोड़ा सा इतना कि बस वो इतनी कि वो अच्छी तरह इसमें सौते हो जाए। सबसे पहले मैं इसमें क्योंकि फ्राई पैन मेरा गर्म है, और अगर आप जैतून के तेल को ज़्यादा देर डाल दें तो वो जलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये कुकिंग ऑयल है इसलिए ये ज़रा कम जलेगा। सबसे पहले मैं इसमें गाजरें डाल के फ्राई करूँगी, वो और सब चीज़ें तेज़ आंच पे फ्राई होंगी।
क्योंकि गाजरों को ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये मीठी हो जाती हैं और ये सारे खाने का बेड़ा गर्क कर देती हैं। लेकिन ये कि मैंने इसलिए पहले इसमें डाला कि ये ज़रा देर से वो होती हैं, गलती हैं। और इसे असल में मकसद गलाना नहीं है, ज़रा सा इसका कच्चापन दूर करना है। आप चाहें तो आप सिंपल नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इस जैतून के तेल में से बना रही हूँ, क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई हो या कुछ हो तो ये जैतून का तेल या तिल का तेल वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए मैं इसे अब मैंने ये ज़रा शुरू किया कि मैं जैतून का तेल मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसको मैं ज़रा तेज़ आंच पे सिर्फ 2 मिनट फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें बाकी सब्जियां डालूँगी। जैसे जैसे मैं अपना प्रोसेस करती जाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैं किस तरह ये अपना ये स्पैगेटी और चिकन बना रही हूँ। ये देखें, ये गाजरों का कलर जो है वो चेंज हो गया। इसे मैंने ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट मैंने इसे फ्राई किया कि ज़रा थोड़ी सी ये नरम हो जाए। इसके साथ ही मैं ये इसमें ये शिमला मिर्च है, इसको ऐड करके थोड़ी देर इसको भी तकरीबन थोड़ी देर ही मैं इसे फ्राई करूँगी, क्योंकि ये भी थोड़ी सी सख्त होती है। लेकिन ये कि इसे भी मैंने नरम नहीं करना, क्योंकि अगर ये सब्ज़ी नरम हो गई तो बहुत गिजगिजी हो जाएगी। इसलिए मैं अलग फ्राई कर रही हूँ। अगर मैं चाहती तो मैं इसे चिकन में डाल सकती थी, लेकिन मैं चिकन में मैं क्योंकि ज़्यादा देर इसे पकाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं फ्राई कर लूँगी। क्योंकि जब मेरा चिकन रेडी होगा और सॉस बन जाएगा तो फिर मैं उसमें ये सब चीज़ें डाल दूँगी और ये सब फ्राई होंगी, तो इसलिए मैं ज़रा आराम से इसे यूज़ कर लूँगी। इसके साथ ही मैं ये बंद गोभी भी डाल रही हूँ। इसमें मैंने अभी नमक और कोई चीज़ इसलिए नहीं डाली कि अगर मैं नमक डालूँगी तो ये सारी सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी और नरम हो जाएंगी। और ये गाजरें, ये देखें, ये मटर जो है, ये मटर तो वैसे ही मैंने उबाल लिए थे काली मिर्च और नमक डाल के, तो और इसको छुपाया नहीं था ताकि इसका कलर ना ख़राब हो। और मैंने इसके नीचे फ्राई पैन के नीचे ज़रा आंच हल्की रखी है। जब ये ज़रा थोड़ी फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा काली मिर्च डालूंगी कि ये ज़रा ये टेस्टलेस ना हो। ज़रा थोड़ा इसके अंदर जब मैं इसे चिकन में डालूँ तो इसके अंदर जायका हो। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालूँगी। लेकिन अगर मैंने अभी डाल दिया तो ये सारी सब्जियाँ बिल्कुल नरम हो जाएंगी और ये सारा अपना पानी छोड़ देंगी। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, जब आप ये चीज़ें बनाती हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो जो आप चीज़ बना रहे होते हैं वो उसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसको बस मैं थोड़ी देर बस फ्राई करती हूँ, इसका थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। और जब मैं इसे चिकन के साथ भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी तो जो इसमें थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी उसमें पूरी हो जाएगी। ये देखेंगे, बस इसे मैं 2 मिनट इसमें मैं ज़रा सा ये थोड़ा सा इसमें मैं ये नमक है, आधी चम्मच मैं सिर्फ इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि मैं बस इसे उतार लूँगी। और इतना ही मैं इसमें ये थोड़ी सी ये तकरीबन आधा चम्मच ये काली मिर्च है और ये आधा चम्मच ही इसमें मैं ये सफ़ेद मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि बाकी मेरी सॉस में जाएगी। जब मैं सॉस बनाऊँगी तो उसके अंदर चली जाएगी। ये बस इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करके फिर मैं इसे इसका चूल्हा बंद करके इसे उतार लूँगी। लेकिन ये कि ज़रा मैं 1 मिनट में इसे मज़ीद और फ्राई करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और फिर मैं अपना जो चिकन है उसको पकाना शुरू करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप का आगाज़ करती हूँ। इसके ये थोड़ा सा इसमें भी मैं जैतून का तेल ही यूज़ करूँगी। ये इसे तकरीबन आप ये समझिए ये 2 खाने के चमचे जैतून का तेल है। इसमें मैं ये 5 जवे लहसुन के मैंने ये काट के रख लिए थे, इसका मैं इसमें बघार लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने अपनी ये सब्ज़ी भी ये देखें ये सोते करके ये मैं निकाल ली थी। इसे मैंने तेज़ आंच पे फ्राई किया था कि ये बिल्कुल देखें अभी भी ये बिल्कुल ये नहीं हुई है कि ये लिजी हो जाए। इसको मैंने बस 2 मिनट ही फ्राई किया था और मैंने इसे निकाल लिया था। ये इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी। इसमें मैं चिली फ्लेक्स भी यूज़ करूँगी। बस मैंने इसे इतना रखना है कि ये मेरे लहसुन जो है ये जले ना, बस ये इसका इतना रहना चाहिए कि थोड़ा सा बस ये थोड़ा नरम हो जाए। जितनी देर में ये बस ये जल्दी से मैं इसे
सौते करती हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर जैतून के तेल को पकाएं तो जैतून का तेल जल जाता है। इसलिए इसको मैं बस हल्का सा ही फ्राई करूँगी। आप चाहें तो आप सिंपल ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जैतून का तेल यूज़ करें। ये बस ये थोड़ा सा मेरा ये फ्राई होता है, इतना हो जाए कि बस थोड़ा इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसको मैंने डार्क नहीं करना, बस इसे हल्का सा ही, ये देखिए बल्कि ये हो गया। इसमें मैं चिकन है ये थोड़ा, इसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया था। ये तकरीबन आधा किलो है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि मेरी 400 ग्राम स्पैगेटी थी। आप किसी भी कंपनी की ले लें, लेकिन नूडल्स ना यूज़ करिएगा, स्पैगेटी यूज़ करेंगे। इसको मैं इसे उस वक्त तक फ्राई करती हूँ, इसमें कोई चीज़ नहीं डालूँगी जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए चिकन का रंग बिल्कुल चेंज हो गया और ये काफ़ी देर से मैंने इसे फ्राई किया है, तो ये तकरीबन गल भी गया है। इसकी बोटी जो है वो गल गई है। इसमें मैं चीज़ें साथ साथ डालना शुरू करती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें ये 1 चाय का चम्मच जो है ये नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने आधा चाय का चम्मच उसमें भी डाला था ये तकरीबन, और थोड़ा सा वो क्यों, लेकिन जो मैंने स्पैगेटी उसे जब फ्राई किया था तो वो उबाला था तो उसमें से सारा पानी नमक निकल ही गया था। ये इसके साथ ही मैं इसमें ये 1 चाय का चम्मच ये काली मिर्चें ये डालूँगी, और 1 चाय का चम्मच ये सफ़ेद वाइट मिर्च, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये डालूँगी। इसके साथ ही मैं ये आधी चाय का चम्मच इसमें ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, ये तकरीबन यहाँ इतनी ये कितनी है, ये मैं इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच ही ये इसमें मैंने डाल दिए। इसके साथ ही मैं इसमें ये ज़रा सा ये चाइनीज़ सॉल्ट है, ये आधा चाय का चम्मच ये डालूँगी, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये मैं साथ ही ये हरी मिर्चें हैं, ये मैं थोड़ी निकाल लेती हूँ, लेकिन ये कि स्पैगेटी इसलिए उसमें ये इतना ये पता नहीं चलता ये मिर्चों का, क्योंकि वो वैसी वो टेस्टलेस होती है, अगर उसमें मिर्चें ना हो तो उसका जायका भी नहीं आता। ये सब चीज़ें इसे मैं थोड़ा सा इसे फ्राई करके ना मैं इसी के अंदर सॉस बनाऊंगी। आँच मैं इसकी हल्की कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसे फ्राई करूँगी ताकि ये जो मैंने मिर्चें वगैरह डाली है उनका थोड़ा सा कच्चापन उनका ज़रा दूर हो जाए। फिर मैं इसमें ये सारा सॉस मैं इसमें दिखाती हूँ। ये मैंने 2 क्यूब से उन्हें घोल लिया था पानी में। ये जो चिकन है फिर ये इस सॉस में पकेगा, तो ये जितना इसमें जो थोड़ा बहुत कचाइन या कच्चापन रह गया है वो, जबकि ये बिल्कुल गल गया है गोश्त, क्योंकि काफ़ी देर मैंने इसे फ्राई किया है। इसमें मैं ये 1 प्याली तकरीबन ये 250 मिलीमीटर ये पानी है। ये जो थोड़ा बहुत इसमें चिकन रह जाता है वो खुद ही इसमें, क्योंकि ये चिकन क्यूब है, ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये इसमें ये तकरीबन ये 2 खाने के चमचे ये सिरका है। इसके साथ ही ये चिली सॉस है, ये भी 2 खाने के चमचे हैं। ये मैंने सब मैयर करके रखा था। इसके साथ ही ये सोया सॉस है, ये भी 2 खाने के चमचे हैं। ये सब सॉस बनेगा इसमें और ये बहुत मज़ा आएगा जब आप इसे यूज़ करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ऑयस्टर सॉस है, ये आमतौर पे चाउमीन में यूज़ होता है, लेकिन ये मैं इसमें भी यूज़ कर रही हूँ, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही ये ग्रीन चटनी है, ये मैं ज़रा थोड़ी कम डालूँगी। ये मैंने ये तकरीबन मेरा ख्याल है ये 1.5 खाने का चम्मच है, ये इसमें डालूँगी। इसके साथ ही ये पहले मैं इसे थोड़ा सा चला लूँ, ये इसमें पकेगा थोड़ा सा, फिर ये काफ़ी थिक हो जाएगा। लेकिन पहले मैं इसके साथ ही मैं इसमें ये तकरीबन ये गिन के चली मैं, ये आधी प्याली ये इसमें ये केचप है। आप चाहें तो आप बाद में और इसमें जब आप इसे खाना खाएंगे तो फिर आप उसमें अगर आप चाहें तो आप केचप वगैरह और दोबारा डाल सकते हैं। ये चिली सॉस है, ये मैं ये 1 और ये 2 ये चाय के चम्मच हैं, ये इसमें मैंने डाला है।
ताकि, और ये मैं मायो, ये जो मायो गार्लिक है और ये सब चीज़ें क्रीमी, ये मैं बाद में जब मैं वो डालूंगी अपना स्पेगेटी फिर यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये देखें, ये चेडर चीज़ है और ये मोज़रेला, मैं दोनों चीज़ें यूज़ करी क्योंकि मेरे पास चेडर चीज़ जो थी वो थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने साथ मोज़रेला भी, ये तकरीबन आप समझिए दोनों 50-50 ग्राम है ये मोज़रेला चीज़ है। और वो अब मैं इसे थोड़ी देर, सॉस को मैं पहले पकाऊंगी इसे छुपा कर थोड़ी देर, ताकि ये जो इसमें कच्चापन है वो भी इसमें ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी मैं इसमें ये और डालूंगी ताकि मेरा सॉस कम ना हो। ये मैंने तकरीबन ये 300 ग्राम पानी हो गया इसमें, 300 मिलीलीटर पानी, सॉरी ग्राम नहीं है। अब मैं इसे छुपा के थोड़ी देर के लिए मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। उसके बाद जब मैं इसमें अपना स्पेगेटी डालूंगी तो फिर मैं बाकी चीज़ें इसके साथ में ये चीज़ वगैरह मैं बाद में डालूंगी, और ये सारा ये सॉस, ये जो मायो है ये सब मैं बाद में यूज़ करूँगी। इसे अभी मैं छुपा के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन ये मैं इसे 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी हल्की आंच करके ना, ताकि ये जो चिकन है ये इसमें गल जाए और इसमें ज़रा भी कचाई ना रहे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा सॉस बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। आप चाहें तो आप इसे गाढ़ा करने के लिए इसमें ज़रा सा कॉर्नफ्लावर भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह रखूँगी क्योंकि ये जब इसमें ये स्पेगेटी पड़ेगी तो ये सारा सॉस ख़त्म हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा सॉस इसमें से ख़त्म हो। सबसे अब मैं इसमें, ये देखिए मेरी बोटियाँ भी गल गई हैं इसमें। अब मैं सबसे पहले मैं इसमें ये देखिए, ये बिल्कुल ये अलग अलग, इसमें मैंने तिल का तेल मिलाया था और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। ये मैं पहले इसके साथ इसे थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि इसकी जो ठंडक है वो ख़त्म हो जाए। इसकी मैं आंच हल्की कर देती हूँ ताकि ये सॉस बिल्कुल जो है ना वो इसके साथ खुश्क ना हो। आप इसके लिए चिमटा ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चमचे से, अब ये देखिए ये कितनी अच्छी और खिली हुई, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ 70 से 80% कुक किया था ताकि जब मैं इसमें ये डालूँ तो ये टूटे ना। और ये जब जितनी देर मैं इसे यूज़ करूँगी ये बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होगी और ना ही ये टूटेगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये और चीज़ें भी अपनी मिला दूँ ताकि वो भी इसके साथ पक जाएँ। इसमें मैं सबसे पहले ये जो ये मोज़रेला चीज़ है ये डालूंगी। ये घुलती नहीं है, ये इसी तरह रहती है। ये जो चेडर चीज़ है ये घुल जाएगी इसमें, लेकिन मोज़रेला वैसे ही बाकी रहेगी। ये भी मैं, और ये बहुत अच्छा चीज़ी और क्रीमी किस्म का कि आपकी स्पेगेटी चिकन विद वेजिटेबल बनेगी। और आप जब इसे अपने घर में यूज़ करेंगे आपको इतना मज़ा आएगा। ये सबसे पहले तो मैं इसमें ये है ये गार्लिक, ये मायो गार्लिक, इसे डालूँगी। इसके साथ ही इसे मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। ये मायो गार्लिक है, वो क्रीमी और साल्टी मायो था। इसके साथ ही ये मैं इसमें ये वाला, ये देखिए इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा जब आप इसे यूज़ करेंगे। ये मायो रेड चिली सॉस है, इसका भी बहुत अच्छा जायका आएगा। इसे आप ऊपर से भी डाल के ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं ज़रा ये जब ये अभी थोड़ा गर्म होगा फिर मैं इसके बाद इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी। सब्ज़ियाँ मैं पहले नहीं डालूँगी कि ये ना हो कि सारी सब्ज़ियाँ जो ये, क्योंकि अभी ये जो स्पेगेटी है ये ठंडा है, इसको थोड़ी देर मैं इसे पकाऊंगी। इसे बल्कि मैं छुपा देती हूँ ताकि ज़रा इसमें बॉयल आ जाए और उबाल आ जाएगा और ये बिल्कुल ये अपनी उसमें सही। फिर उसके बाद मैं इसमें ये थाइम और ये सारी चीज़ें डालूँगी। और ये देखिए ये मैंने ये गार्लिक मायो भी यूज़ किया है, और ये देखिए ये चिली गार्लिक भी यूज़ किया है, और ये वाला भी यूज़ किया, और ये साल्टी और क्रीमी भी यूज़ किया है मैंने। ये देखिए इसे मैंने हर तरह का, इसमें ये इतना मज़ेदार और इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर निकलेगा कि बस जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये मेरी अपनी रेसिपी है।
इंशाल्लाह ताला आप जब ये मेरी रेसिपी के साथ आप इस बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बस इसे मैं थोड़ी देर छुपा देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें सब्जियां डालूंगी। लेकिन मैं अभी इससे पहले, और फिर मैं ये सारा, ये जो मेरी ये थाइम लीफ वगैरह, ये रोज़मेरी, ये सब मैं इसमें डालूंगी। लेकिन मैं पहले से थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें उबाल आ जाए, ताकि ये कच्चा ना रहे। अब फिर अगर ये थोड़ा, क्योंकि इसमें हाथ लगे हुए हैं तो ये होता है कि इसे ख़राब होने का भी डर हो जाता है। लेकिन आजकल सर्दियाँ, ख़राब तो खैर नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इसे एक उबाल ज़रूर दूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें ये देखिए आपको ये बबल्स नज़र आ रहे होंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा इसमें स्पेगेटी में उबाल आ गया। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये सब्जियां हैं ये सारी ये मिला दूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अगर आप चाहें तो जो मैंने इतना कुछ डाला है, आप सब कुछ स्किप करके आप सिर्फ इसमें केचप और सोया सॉस और चिली सॉस यूज़ कर लें। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को अगर आपके पास नहीं है तो आपने ज़रूर यूज़ करना है। ये सिर्फ लवाजमात होते हैं कि जैसे हम बादाम और ये चीज़ें गार्निशिंग करते हैं, इसलिए ये डाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई चाहे तो ना डालना, तो उससे कोई ज़रूरी भी नहीं है कि वो इसे ज़रूर इसमें ऐड करें। अब मैं इसके साथ ही में इसमें ये मेरा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा स्पेगेटी चिकन विद वेजिटेबल ये रेडी हो गया है। और जब आप इसे घर में बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार है। मैंने इसलिए ये रेसिपी शेयर की कि ये मेरी अपनी रेसिपी है। मैंने एक दफ़ा, मैं जब पहले ख़ुद बनाती हूँ और जब मुझे वो चीज़ अच्छी लगे तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये इसे ज़रूर शेयर करूँ। इसके साथ ही मैं इसमें ये देखें, ये रोज़मेरी है। और हमेशा याद रखें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये रोज़मेरी वगैरह, ये आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए। इसे पकते में नहीं डालेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट दूसरों का भी ये टेस्ट ख़राब कर देती है और ये अपना भी इसका कोई टेस्ट नहीं आता। इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बाद में यूज़ करना है। ये देखें, ये ज़रा ये थोड़े थोड़े इस पर मैंने ज़्यादा नहीं डालना कि इसका टेस्ट, खाने का टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाए। जैसे अगर मेथी ज़्यादा पड़ जाए तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसी तरह आप समझे कि अगर ये चीज़ें आप, ये ओरिगानो है, अगर आपका दिल चाहे यूज़ करने को तो आप करें, अगर आपका दिल नहीं चाहता तो आप इसे, इन सब चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता। ये मेरे पास हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर नहीं होती तो मैं नहीं भी यूज़ करती। ये थाइम है, क्योंकि इससे थोड़ा सा फ्लेवर, थोड़ा सा चाइनीज़ टच आ जाता है इसमें। इसके साथ ही ये देखिए, ये पार्सले, अगर ये ताज़े भी मिल जाए तो इसका बहुत अच्छा जायका आता है। इसमें मैंने हरी प्याज भी डालनी है, लेकिन वो मैं नहीं डालूँगी अब इसमें, इसलिए कि मैंने इसमें सारी चीज़ें मिला दी और मैं वो डालना भूल गई हूँ, हरी प्याज। अगर किसी ने खानी होगी तो वो खुद ऊपर से हरी प्याज डाल लेगा। ये बेसल लीव है, इसको मैं इसे भी छोड़ देती हूँ, इसे भी नहीं डालती, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसको अब मैं चलाऊँगी नहीं, बस ज़रा सा थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करूँगी ताकि, और अब मैं इसे छुपा दूँगी। मेरा ये खाना तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनेगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।